उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा सीट जिसे महान संत देवराहा बाबा की धरती के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा सीट के बारे में। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में इस सीट से 3 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी से रामजी वर्मा, कांग्रेस पार्टी से विश्वनाथ राय और सरयू प्रसाद मिश्र जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1957 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के रामजी वर्मा इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1962 का। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विश्वनाथ राय ने सोशलिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता रहे अशोक मेहता को हरा दिया। विश्वनाथ राय ने इस सीट पर लगातार 3 बार जीत दर्ज की। वह लगातार 1971 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। इमरजेंसी के बाद हुए 1970 के चुनाव में जेपी लहर ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। तब उग्रसेन सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। 1977 में मिली करारी हार के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ। फिर दोबारा 1980 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रामायण राय ने चुनाव जीता, वह दिल्ली पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1984 का। 1984 में भी कांग्रेस इस सीट पर जीती, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट बदल दिया। इस बार रामायण राय की जगह राजमंगल पांडे मैदान में थे और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1984 में मिली कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत के बाद 1989 के चुनाव में राजमंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और वह जनता दल में शामिल हो गए और फिर 1989 में जीतकर लोकसभा पहुंचे। के बाद चुनाव आया 1991 का। 1991 के चुनाव में जनता दल ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। राजमंगल पांडे के जगह उन्होंने अपना टिकट मोहन सिंह को दिया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1996 का। 1996 के चुनाव में भाजपा सर्वप्रथम इस सीट पर विजयी हुई। भाजपा के श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने जीत हासिल की। 98 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। 1999 के चुनाव में दोबारा श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 2004 के चुनाव में मोहन सिंह एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2009 का। 2009 के चुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गोरख प्रसाद जायसवाल ने जीत हासिल होने बीजेपी के उम्मीदवार श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को हराया था। उसके बाद 2014 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के कलराज मिश्रा जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं 2019 के चुनाव में रामापति त्रिपाठी इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि देवरिया संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इसमें देवरिया, तमकुही राज, फाजिल नगर, पत्थरदेवा और रामपुर कारखाना शामिल है। करें यहाँ मतदाताओं की, तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,06,926 है। तो वहीं पुरुष मतदाता लगभग 9,97,314 के करीब हैं और महिला मतदाता लगभग 8,09,612 के करीब हैं। बात करें इस सीट पर जातीय समीकरण की, तो यहाँ पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं 14% के करीब यहाँ मुस्लिम की आबादी है। वहीं 19% यहाँ सामान्य मतदाता हैं। तो अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 15% के करीब हैं। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समय की मांग के साथ। धन्यवाद।